सॉरी आकांक्षा। पहली नजर में मुझे तुमसे प्यार हो गया था। बारिश की बूंदों की तरह तुम मेरी जिंदगी में बाहर लाई हो। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, ना ही तुम्हें तंग करना चाहता था, बस तुम्हारे दिल में उतरना चाहता था। उम्मीद है एक दिन तुम समझ जाओगी। क्यों बे बंडर, मेरे बातों से एकदम फ्लैट हो जाएगी ना वो। तुझे नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही फिल्मी हो गया मेरे भाई? अरे पगले, आजकल जमाना ही फिल्मी है, जो फिल्मी नहीं है भाई वो हर बार डायलॉग बोलने से पहले क्यों रोकता है बे? डायलॉग तो पूरा करने दे, डायलॉग पूरा करने दे। बात सुन, हर लड़की एक डायरी लिखती है, अगर वो डायरी हमारे हाथ लग जाए तो उसके सारे राज हमें पता चल जाएंगे। वाह 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 वाह, तेरे छोटे से दिमाग में इतनी बड़ी बात। व्हाट एन आइडिया सर जी। चल मेरे कुछ गुण तो तुझमें आ गए। थोड़ी और तारीफ करो। अब क्या लिस्ट बना के दूं? अब मिशन डायरी चुराने का वक्त हो गया है। लड़की को उल्लू बनाओ और लेकर आओ डायरी 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 डायरी। हेलो, हाँ मैंने कंप्लेन की थी। ये इंटरनेट बार बार बंद क्यों हो रहा है? आप आदमी कब भेज रहे हो? अरे विद्या, इंटरनेट वाला आया क्या? आ गया बेबी। काम हो गया ना? ओ बाउलिकम, मैडम दरवाजा बंद कर लो वरना इंटरनेट वाला आ जाएगा। अरे तू जाना। राज 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 डायरी डायरी मेरी जिंदगी। आह, टाइटल भी जबरदस्त है भाई। ये मेरी जिंदगी की कहानी है। इस डायरी को चुराकर पढ़ने वाले तेरा मुंह काला। इमोशनल मत हो, ये सिर्फ डायरी है। हर आदमी की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है और औरतें कामयाब आदमियों के पीछे भागती है। समझदारी की बात की बच्चा। चल आगे पढ़ना। मेरा राजकुमार घोड़े पे सवार होके आएगा, किसी की परवाह नहीं करेगा। वो बादलों की फौज के साथ आएगा और मुझे तारों के बीच ले जाएगा। हाइला, दिस इज टू मच। ये फिल्में बहुत देखती है। घोड़ा तो चौपाटी पे मिल जाएगा, लेकिन चांद तारों वाली बात थोड़ी डाइसी है। टेंशन मत ले, रात को पटाना। पता नहीं कहाँ रख दी, यहीं पर तो थी। छे, इस घर में किसी में डिसिप्लिन नहीं। क्या हुआ मेरी बाबी डॉल, क्यों चिल्ला रही हो? क्या बात है बताओ? लूट गई मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ, मेरा चैन, सब कुछ बर्बाद हो गया। हुआ क्या है ये तो बताओ। डायरी, मेरी जिंदगी, मेरा प्यार। उप्स, अगर इन्हें पता चला कि मैंने वो डायरी गुमा दी तो। सवार होकर आएगा। दादी, आप बाहर क्यों आ गई? आओ आओ शहजादे, आओ उतरो। सुबह से आज कुछ कमाई नहीं हुई, एकदम सही टाइम पर आए हो। जल्दी से अपना लाइसेंस निकालो, आरसी बुक निकालो और हमको चेसिस नंबर भी लिखवा दो। नहीं है तो 10,000 फाइन भरो। हाँ? तुम लोगों से स्मार्ट तो मेरा ये घोड़ा है। तुम्हारी अकल घास चरने गई है? घोड़े पे कभी चेसी नंबर होता है क्या? मैं अपनी राजकुमारी को ढूंढने निकला हूँ। इसी घोड़े पर मत रोको, मैं उसे अपने घोड़े पर भगा कर लाऊंगा। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। मुझे किसी की परवाह नहीं। जिसे किसी की परवाह ना हो
ये जानू मेरी जान है और मैं इसका राजकुमार। कितना शरीफ लड़का है, एक बार इससे मिलना चाहती हूँ। नहीं दादी, ये शरीफ लड़का नहीं है, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। तू जानती है? तो फिर एक बार उससे मिलाना। दादी, I want that cute little hot boy. Please, please, एक बार, please, do me this favor, no. अब तो पान वाले ने भी उधार देने से मना कर दिया। अरे राज, आकांक्षा आ रही है। मतलब प्लान स्मूथली काम कर रहा है, सब साइलेंट हो जाओ। ए सुन, वो पास आते ही बकबक शुरू कर। ओके। अरे यार राज, ये तुझे आजकल हो क्या गया है? बोलना। घोड़े पे सवार होके तू पुलिस वालों से लड़ गया, आखिर बात क्या है? आकांक्षा के प्यार का नशा मुझ पर चढ़ा हुआ है मेरे दोस्त। आजकल दिल धड़कता भी है तो आकांक्षा की याद में, उसकी याद नहीं तो धड़कन नहीं। हाँ, कुछ ज्यादा हो गया। एक्सक्यूज मी। अब तो उसकी आवाज भी सुनाई देने लगी। राज, रेडियो बंद कर, बेकार में फीलिंग्स जाग रही हैं। तुम यहाँ वापस क्यों आई हो? अब मैंने क्या कर दिया? प्लीज ऐसा मत कहो। आज रात मेरे घर डिनर पर आओगे? मुझे जहर खिला के मारने का प्लान है? नहीं, मैं तो। अच्छा, घर पे गुंडे बुला के मुझे मारना होगा ना, समझ गया। जो हुआ उसे प्लीज भूल जाओ। उस दिन तुम्हें घोड़े पे सवार देखा। क्या देखा? कंटिन्यू। उस दिन तुम घोड़े पे सवार थे और ट्रैफिक पुलिस से बहस कर रहे थे तो काम बन गया। क्या? नहीं, कुछ काम था पहले, लेकिन सबसे पहले तुम्हारा डिनर। एक्चुअली मेरी दादी माँ। खाना चाहे तुम बनाओ, तुम्हारी दादी बनाए, बंदा खाने पे हाजिर होगा। लेकिन मेरी दादी माँ जो है कुछ बातें डिनर के बाद के लिए भी बचा के रखो ना। थैंक्स। मिशन डायरी सक्सेसफुल होगी। पक्का आओगे ना? तुम्हें मेरी दादी की कसम। हाँ, आऊंगा पक्का। जाओ। ये बार बार दादी दादी क्यों कर रही थी? माँ बाप दूर होते हैं तो दादा दादी पास आ जाते हैं। फैमिली अटैचमेंट है यार, फिल्में नहीं देखता क्या? वो मुझसे मिलने आएगा ना? वो जरूर आएगा, मैंने उसे दादी की कसम जो दी है। हट पगली, मेरी तो सांसें फूल रही है। वो जरूर आएगा दादी। लगता है वो आ गया। हेलो, एक्सक्यूज मी, प्लीज कम इन। आइए, नाइस हाउस। बैठिए। थैंक यू। वो तैयार हो रही है, बस अभी आती ही होगी। यहाँ आने के लिए थैंक यू सो मच। तुम जूस लोगे या ड्रिंक? नो। ये है मेरी दादी, मतलब भाभी डॉल, बेबी भाभी डॉल। कैसी लग रही है? तुम्हारे लिए सजी है। मेरे लिए सजी है? लेकिन क्यों? देखो ना, हम दोनों के कपड़े कितने मैचिंग हैं। मेरे कपड़ों से मैचिंग? Why? एक्चुअली मेरी दादी 1942 से एक लव स्टोरी लिख रही है। अच्छा। लेकिन उनकी डायरी कहीं खो गई है। हाँ, उस डायरी को इन्होंने नाम दिया था मेरी जिंदगी। बेचारी दादी। ओके। नॉट ओके, नॉट एट ऑल ओके। दादी डायरी लिखती है? मुझे भी कुछ बोलने दोगी या नहीं? डायरी खोने का गम नहीं है, क्योंकि मुझे अब मेरा ड्रीम बॉय मिल गया है। घोड़े के पैसे वेस्ट हो गए। किसने डायरी का आइडिया दिया? किसने दिया था? दादी से शादी करवाओगे? क्या हुआ? अपने फ्लैशबैक में चले गए? नहीं, फ्यूचर में। क्यों ना एक ड्रिंक हो जाए? जस्ट अ ग्लास ऑफ वाइन। कोई ऑप्शन है? Cheers. अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक डांस हो जाए। क्या कहा? One dance, just one dance. भाभी डॉल की खातिर प्लीज। अगर एक बार फ्लाइट टेक ऑफ कर लेती है तो दरवाजा खोल के आत्महत्या भी तो नहीं कर सकते। स्टार्ट द म्यूजिक। Come
लेकर आओ, इनको बिठा दो। दादी मेरे साथ ताल से ताल मिलाकर ठुमका लगाना इतना इजी नहीं है। वही आंखें, वही चेहरा, वही अदा। मेरे ब्लैक एंड व्हाइट दिनों में मैं एक महान इंसान से प्यार करती थी जिनकी शक्ल तुमसे मिलती है, लेकिन मुझे पता चला कि वो शादीशुदा है, इसलिए मैंने शादी नहीं की, कुंवारी रह गई। और आज तक हूँ। मेरी शादी हुई होती तो मेरा भी तुम्हारी उम्र का एक पोता होता। दादी, कोई मुझे दादी बुलाए वो मुझे पसंद नहीं, लेकिन तुम्हारे मुंह से एक अलग खुशी मिलती है बेटा। अपनी इस बूढ़ी दादी को मिलने आते रहोगे ना? वैसे भी मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगी। ऐसा मत कहिए दादी। अब मैं सोने जा रही हूँ, तुम खाना खा के जाना। हाँ, हमें अब तक यही लगता था कि दादी बहुत मॉडर्न है। उनका दूसरा पहलू तो हमने कभी देखा ही नहीं। पता नहीं था कि एक रॉकस्टार दादी का दिल किसी के लिए धड़क रहा है। इनके साथ रहने के बावजूद भी हम इन्हें कभी नहीं समझ पाए। उनकी फीलिंग्स को समझने के लिए और उनके सपने पूरे करने के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। चलो डिनर करते हैं। नहीं, फिर कभी। आज दिल भर गया।